ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है संकल्प शक्ति, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 70। आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदिकाल है। इसलिए इस आदिकाल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन, मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहजयोगी बन जाएंगे। सदा यह संकल्प रखो कि मैं चेतन सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह मंदिर है। चेतन मूर्ति का यह देह चेतन मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए, जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्शंस हमारी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद के प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो।
तो समझा क्या परिवर्तन करना है। आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है। अभी सेवा का पार्ट आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मरजीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो, लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है। यह परिवर्तन संकल्प करो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूँ। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं, तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नवीनता की मुबारक हो, बधाई हो। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई हो। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 71। सदैव सिर्फ 2 बातें कर्म करते हुए याद रखो, फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को ऐसे कैच करेंगे जैसे मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हो। वैसे मन के संकल्प को
सहज ही कैच करेंगे, लेकिन यह तब होगा जब समानता के नज़दीक आएंगे। एक दो के स्वभाव में भी अगर कोई की समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते हैं। तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। इसके लिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी नहीं होनी चाहिए, संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी ज़रूरी है। जैसे बाहर की कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किसमें कितनी होती है, किसमें कितनी होती है, ऐसे ही यह मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबर वार है। तो वह दो बातें कौन सी हैं? एक तो सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आते जाएंगे। दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। तो एक स्टेज, दूसरा स्टेटस, यह दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो, और साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव उच्च कर्तव्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी। यह दो बातें सदैव स्मृति में रखते चलो। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 71। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प ना रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? अव्यक्तवाणी 5 मार्च 71। विजयी रत्न होना तो कब भी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता है। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि नामालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को, तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि नामालूम। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 71। यह ग्रुप जितना ही बड़ा है उतना ही शक्तिशाली स्वरूप बनकर चारों ओर फैल जाएंगे। तो फिर शक्तियाँ जय जयकार की आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। समझा? अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या
मन में संकल्प रूप में भी ना आए कि क्या करें, मजबूर हूँ। चाहे कोई व्यक्ति ने व वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। समझा? अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 71। हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ ज़रूर चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी, और अगर नई रचना करते हो उनकी पालना ना करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे। तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। विनाश करते हो विकर्मों अथवा व्यर्थ संकल्पों का। यह तो और भी अब तेजी से करना पड़े। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्म भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना यह शक्तियों का कर्तव्य है। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे, जो भी संकल्प उत्पन्न होता है संकल्प को ही चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ। अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है। अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो। विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है, अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी 1 सेकंड भी उसका मन एक संकल्प में ना टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। जो मनसा के महादानी होंगे उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहाँ संकल्प को चाहे वहाँ संकल्पों को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकता है। जब संकल्प को विनाश करना चाहें तो विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। तो यह है मनसा का महादान। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 71। अपने को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार
यही तो देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा? अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता और सुख लेता है। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 71। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे व स्मृति में ना आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। अव्यक्तवाणी 29 अप्रैल 71। यह समय और संकल्प जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का यह खजाना समय और संकल्प, इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। यही खजाना है, इसको ही विल करना है। अव्यक्तवाणी 20 मई 71। वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े। बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूँ। तो बाप वरदाता मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो। तो इतनी चेकिंग करते हो, एक संकल्प भी किसके प्रति ना हो। जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का, वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। ऐसी चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस रख सकेगी। सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। समझा? अव्यक्तवाणी 24 मई 71। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हो। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयमाला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो, तो अब वह रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बनी बनाई।
अव्यक्तवाणी 30 मई 71। चाहना के साथ समर्थि भी चाहिए और समर्थि आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमज़ोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता है। जो कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्मृति रखना मुश्किल है व सहज है। जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले निरंतर रहती भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो, वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो ना। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो उसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही हैं। भल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। वह लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं। आप लोगों के लिए यह नहीं है। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए, फिर कमजोरी आ नहीं सकती। अव्यक्तवाणी 30 मई 71। जिनका बाप के विल का पूरा अधिकार होगा, उन्हों की निशानी क्या दिखाई देगी? वह विल पावर वाले होंगे। उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं, तब विल पावर नहीं आती है। अव्यक्तवाणी 8 जून 71। शक्तियाँ आनी ज़रूर हैं, मुख से बोलने की भी ज़रूरत नहीं। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज़्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे? किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे? यह भी शक्तियाँ हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नज़ारा टेलीविज़न में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा।
ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियाँ आएंगी, नज़दीक आ रही हो। गायन शक्तियों का ज़्यादा है। कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज़्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज़्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा। शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, अव्यक्तवाणी 8 जून 71। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। अव्यक्तवाणी 10 जून 71। आप लोग नॉलेज और राग की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखलाने वाले सर्च लाइट हो, और जब दृढ़ संकल्प करके जाते हैं तो संकल्प से स्वरूप बन ही जाएंगे। संकल्प है कि हम विजयी रतन हैं, तो स्वरूप भी विजय का ही बन जाता है। वाणी और कर्म ऐसे ही चलते हैं। संकल्प के आधार से विजय कर्म में भरी हुई है। विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ है। सर्विस अर्थात विजय का तिलक लगा है। यह सर्विसेबल ग्रुप जा रहा है ना, जिसका 1 सेकंड व 1 संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना हो, वह है सर्विसेबल। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो। वह है रिद्धि सिद्धि, और यहाँ विधि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। अव्यक्तवाणी 1 जून 71। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है, तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। अव्यक्तवाणी 18 जून 71। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है, जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। अव्यक्तवाणी 22 जून 71। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है।
इस स्थिति का अनुभव कर रही हो, इस स्थिति को ही शक्तिशाली, सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो। ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्मयोगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। यह स्मृति ही समर्थी दिलाती है। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। निरंतर योगी भी हैं। निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं है। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है, तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हाथ भी लगाते हैं, तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं, तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। कहा जाता है, अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य, तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं, तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। इतना वफादार और फरमान बरदार बनना है, जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले। इसको कहते हैं फरमान बरदार। और वफादार किसको कहते हैं? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। अव्यक्तवाणी 29 जून 71। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे, तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगी। तो दोनों शक्तियाँ चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। अव्यक्तवाणी 29 जून 71। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाएं, उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है, बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए। अव्यक्तवाणी
11 जुलाई 71। मास्टर सर्वशक्तिमान चाहे और वह ना कर सके, हो सकता है अब यह भाषा खत्म करो। शक्तियाँ होना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे, तो यह शक्ति की कमी है। अव्यक्तवाणी 18 जुलाई 71। ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। यह कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। इसलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे, तब ही लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 71। जैसे कोई भी सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस रीति से मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले सैंपलपन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 71। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नज़र होती है। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नयनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति भरती जाती है, वहाँ भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकते। इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। यह चेक करो कि हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो यह कहावत किस लिए है, हर कदम में पद्म है। पद्म कमल पुष्प को भी कहते हैं ना, तो पद्म समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पद्म की कमाई के ना हो। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया, जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पणमय के संस्कार, उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्रचित्त जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना।
संस्कार में भी झुकना, यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुकें। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिकिलधे समझो, सर्व के स्नेही हो। बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य ज़रूर रखना है। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वालों का रिकॉर्ड नहीं छोड़ना है। बढ़ाने वालों का रिकॉर्ड रखेंगे तब वह आपका रिकॉर्ड रखेंगे। आपको देख अन्य करेंगे। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 71। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं। एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे, उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हों। जैसे मंदिर का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं, तो ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया, लिया तो नहीं। देते जाओ। लेना है बाप से, वह तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? सभी कुछ जो लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह बहुत सहज हो जाएंगी। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया, लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रख कर देखो तो कभी माया नहीं आवेगी, खुशी रहेगी। अपने कमज़ोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं, इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प, वाचा, कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पाँव नहीं है, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती से ऊंचा है, यह खुशी की निशानी है। अव्यक्तवाणी 1 अगस्त 71। योगयुक्त अर्थात युक्ति युक्त। अगर कोई भी युक्ति युक्त संकल्प व शब्द व कर्म नहीं होता है तो समझना चाहिए योग युक्त नहीं है, क्योंकि योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। योग युक्त का कभी अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता है, यह कनेक्शन है। अव्यक्तवाणी 20 अगस्त 71। हम सभी आत्माओं से हीरो पार्टधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। यह दोनों पोजीशन
स्मृति में रहें तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के व ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसलिए यह दोनों पोजीशन स्मृति में होंगी तो माया की ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसलिए डबल पोजीशन भी सदैव स्मृति में रखो। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। ब्रह्मा कुमार हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डालें। ऐसे पावरफुल बनकर जाना। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहें तो बताओ एक रस स्थिति नहीं हो सकती। अव्यक्तवाणी 25 अगस्त 71। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन, वचन, कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। पहला मेहमान, दूसरा महान अंतर और तीसरा महिमा। देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसे ही चेतन रूप में भी यह स्मृति रखने से संकल्प में भी यह कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। समझा? यह है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। अव्यक्तवाणी 19 अगस्त 71। अगर मुख से ना बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला तो इसको कहेंगे बड़े ते बड़ा बंधन। अव्यक्तवाणी 15 सितंबर 71। पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए, कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए। इसके लिए मुख्य बात यही सदा बुद्धि में रखनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर
कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा, गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता। और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगी। अगर कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान, मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। अव्यक्तवाणी 18 अक्टूबर 71। दीपावली मनाना अथवा अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसी दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया। मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में है, लेकिन दृढ़ संकल्पों का यादगार दीपक के ज्योति रूप का है। तो दोनों रूप से मनाया। अव्यक्तवाणी 26 अक्टूबर 71। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो तभी बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ट चेक करो, तो कभी भी संकल्प व कर्म में व आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। फिर यह कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 71। अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देना है, ना कि यह चाहिए का संकल्प अभी तक करना है। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न स्थिति संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 72। जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, ज़रा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति।